नमस्कार न्यूज। हम इस समय खड़े हैं चौपाल सागर। ये लखनऊ गोंडा हाईवे रोड है। बिल्डिंग बनी हुई के नीचे जो खाली है, यहाँ पर फ्लिपकार्ट अन्य कंपनियों का यहाँ से इनके लेबर जो लड़के होते हैं मोटरसाइकिल से लेकर डिलीवरी करते हैं। आज यहाँ रात में शटर तोड़कर चोरी हुई है। चंद कदम दूरी पर यहाँ पुलिस चौकी SCPM है, जहाँ पर आप दिखा सके कैमरामैन से कि ये जो पेट्रोल पंप है चौपाल सागर का, वही बगल में चौकी है और मात्र चंद कदम दूरी पे है जहाँ पे रात में चोरी होती है। कुछ चेहरे आते हैं मगर नीचे कैमरा से दिखाया कि जो शटर तोड़ा गया इसके बगल में जो लगा था उन लोग का वो पड़ा हुआ है। फिर इसको किसी उजाड़े, जब उजाड़ दिए तो नीचे आए, अंदर दरवाजे से चले गए और यहाँ पर आने के बाद कैमरे की जो कंट्रोल रूम है DC इसको भी निकालने के चले गए। और ये बगल में जो खुला हुआ है इसी काउंटर में रखा हुआ जो रुपया था वो निकाल ले गए। नीचे कुछ रुपया कल का था नहीं ले गए, ऊपर वाले 1 लाख कुछ जो बताए जा रहे हैं बात करते हैं। फिर ये अलमारी है जो इस अलमारी में बता रहे हैं कि लाकर था, ये इसी अलमारी में, जबकि ये 2 मोबाइल रखी हुई है उसको नहीं छुए, लैपटॉप रखा है उसको नहीं छुए और लाकर लेकर चले गए। अब आइए जो भाई साहब हैं जिन्होंने सुबह यहाँ जब आए तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी। हम इन्हीं से बात करते हैं कि घटना कैसे घटी और क्या है। ये परिचय देते बताएं अपना। जी, मेरा नाम दुर्गेश कुमार तिवारी है। मेरा घर नारायणपुर ओली, पोस्ट नारायणपुर ईधा, थाना कोतवाली देहात का निवासी हूँ मैं। ये शैडोफैक्स की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि 3PL वेंडर मतलब पैकेट डिलीवरी करवाने का काम करती है। जैसे फ्लिपकार्ट है, मीशो है, उसका पैकेट डिलीवर करने का काम करती है। यहाँ पे मैं हब इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहा हूँ। शाम को हम लोग ऑफिस बंद करने के बाद घर चले गए। कब ऑफिस बंद हुई करीब शाम को 8:30 बजे। 8:30 बजे ऑफिस बंद हुई। उसके बाद हम लोग अपने घर चले गए। सुबह घर पे कन्या पूजन का आयोजन था, नवरात्रि का पर्व चल रहा था तो घर पे कन्या पूजन था, तो इस वजह से आज सुबह थोड़ा ऑफिस आने में मुझे लेट हो गया। लगभग वही मैं 7:15 पे ऑफिस पहुंचा। वैसे मैं पर डे 6:30 बजे तक ऑफिस आ जाता था। यहाँ आने के बाद मेरे आने के पूर्वत ही मेरा एक कर्मचारी ऑफिस पहुंच चुका था। उसने मुझे फोन पर जानकारी दी कि हाँ भैया, इसका आधा शटर नीचे से हल्का खुला हुआ है और कैमरा बाहर का टूटा हुआ है, आप आ जाइए। फिर जब मैं आया तो कैमरा टूटा हुआ था, आधा शटर खुला हुआ था। फिर हमने नज़दीक में बगल में ही 100 मीटर दूर पे पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी पे जाके हमने वहाँ से अपने सिपाही और दरोगा जी को बुला के लाए। जब वो आ गए फिर हम लोग गए ऊपर। हमारे मकान मालिक के द्वारा ऊपर एक कैमरा और लगवाया गया है, वहाँ हमने चेक किया। उस कैमरे में अंतर्गत आ रहा है कि 2 लोग इधर साइड से आ रहे हैं और उन्होंने घटना को अंजाम देके 30 मिनट में वो फिर वापस चले जाते हैं। 2:27 से लेकर 2:58 तक में ही पूरा कांड हो जाता है। फिर अंदर हम लोग जब उसको वहां से देख के आए, फिर हम पुलिस की टीम के साथ फिर अंदर आए। हमने अपना कैश चेक किया। हमारा जो परसों का कलेक्शन था वो कलेक्शन हमारा पूरा सुरक्षित, जो कि ड्रॉल के नीचे रखा हुआ था वो सुरक्षित है। कल का केवल हमारा कलेक्शन 1,12,511 रुपए जो था वो कल का कलेक्शन ले गए हैं और अलमारी के अंदर रखा हुआ लाकर ले गए हैं। लाकर में हमारा कोई पैसा नहीं था, जो पैसा था वो उस ड्रॉल में था, वो ड्रॉल का ही पैसा। मोबाइल रखा था वो कुछ नहीं। हमारा खुद का लैपटॉप है और एक कंपनी ने हमको दे रखा है। 2 सिस्टम है हमारे पास, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध हैं। जबकि और कस्टमर का भी कम से कम 30-40 फोन भी आया था जो जिनकी कीमत मौके पे 8 लाख रुपए के करीब में है। उन्होंने एक भी शिपमेंट हमारा नहीं छुआ है। जो भी उन्होंने किया है केवल कैश उठाए हैं और लाकर उठाए हैं और वो चले गए हैं। क्या लग रहा है कोई कर्मचारी का तो हाथ नहीं हो सकता है? नहीं, कर्मचारी का हाथ अगर होता तो हमारा कैश जो परसों का भी कलेक्शन था वो भी चला गया होता और बाकी कई सारे जो महंगे हैं उपकरण हमारे यहाँ रखे हुए हैं वो भी चला गया होता। हमको किसी पे संदेह नहीं है। तो ये लेकर अपने कंपनी को आपने सूचना दिया है? हमने कंपनी को अपने ऊपर अधिकारी को सूचना दे दिया है, मेल डाल दिया है और नजदीकी हमने अपनी पुलिस चौकी पे एक तहरीर भी दे दी है। इसके अलावा अभी हमारे कंपनी के और कर्मचारी आ रहे हैं, सीनियर लोग, उनके साथ हम जा रहे हैं। मैं अभी तहरीर देंगे। इनका कहना है कि ये अगर हमारे कर्मचारी करते तो उनकी पूरी जानकारी थी, जो दूसरे दिन का पैसा
ले जाते और सामान उठा ले जाते, मगर ये हमारे कर्मचारियों का नहीं, ये किसी सातिराना अनजान कोई चोर का है, जो इसी आसपास का कहीं का है, जो पुलिस का भय डर नहीं है और इस तरीके से उन्हें अंजाम दिया है। अब देखना है क्या ये चोरी की घटना यहाँ पुलिस चौकी के जो सीनियर अधिकारी, चौकी इंचार्ज, सिपाही इसको जल्द खोलते हैं कि ऐसे ही जितनी चोरी की घटनाएं हुई है, दब गई है, ये भी चोरी की घटनाएं ऐसी दब जाएंगी। आप ऐसे ही खबर को देखने के लिए दीप जागरण न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।